Hello बच्चों, let's read this question. The question says in fluoride structure coordination number of cation is 4. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट दी गई है और बेसिकली हमें इस स्टेटमेंट में बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है कि अगर हमारे पास फ्लोराइड स्ट्रक्चर होगा तो उसके अंदर जो कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 4 होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में। और बच्चों इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होगा की कंसेप्ट? कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की तो कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली बोलते किसको है? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं अगर हम किसी एटम या आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, ये हमारे पास किसी एटम आयन या किसी मॉलिक्यूल के नियरेस्ट कितने नेबर्स हैं, कितने आयन्स हैं, कितने एटम्स हैं, इसी को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। दैट इज नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर हम बात करें फ्लोराइड स्ट्रक्चर की तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर का बेस्ट एग्जांपल कौन है बच्चों? हमारे पास CaF2। CaF2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है। बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास फ्लोराइड स्ट्रक्चर का कैल्शियम फ्लोराइड, दैट इज CaF2। CaF2। अब इसके अंदर समझना है बच्चों, इसके अंदर कौन होता है? हमारे पास कैटायंस होते हैं। कैटायंस। और ये जो कैटायंस होते हैं बच्चों, कैटायंस कौन है यहाँ पे? Ca2+, कैटायन है हमारे पास कैल्शियम 2+। ये कैटायंस कहाँ पर होते हैं हमारे पास? CCP लैटिस या FCC लैटिस में बोल सकते हो। CCP लैटिस के अंदर होते हैं, दैट इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग लैटिस के अंदर कौन होते हैं? कैटायंस होते हैं। और जो यहाँ पर एनायंस होते हैं, एनायंस कौन है बच्चों? यहाँ पर F नेगेटिव है। F नेगेटिव एनायंस होते हैं। ये कहाँ पर होते हैं हमारे पास? ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर होते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर ये लोकेट होते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर ये लोकेट होते हैं, एनायंस प्रेजेंट होते हैं। समझते हैं इसको। अगर हम बात करें हमारे पास कैटायंस की, मान लीजिए ये Ca2+ है और अभी हमने बताया कि ये कहाँ पर है? CCP लैटिस के अंदर है, दैट इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर। दैट मीन्स ये होता है कॉर्नर पर। कहाँ पर होता है? कॉर्नर्स पर होता है, जितने भी कॉर्नर्स है। और फेस के सेंटर्स पर होता है। फेस के सेंटर्स पर प्रेजेंट होता है। मान लीजिए हम कैल्शियम 2+ को इस तरह से दिखा देते हैं, ये हमारा कैल्शियम 2+ आयन है। तो ये हमारे कॉर्नर्स पर होगा। ये हमारे पास 4 कॉर्नर्स ऊपर है, यहाँ पर कौन है? कैल्शियम 2+ आयन है। इसी तरह 4 कॉर्नर्स नीचे हैं, इन पर भी कौन होगा? कैल्शियम 2+ आयन होगा। और हमारे फेस सेंटर पर एक ही फेस सेंटर ऊपर है, एक फेस सेंटर नीचे है। एक फेस सेंटर राइट में होता है बच्चों, राइट में फेस है, और एक जो फेस सेंटर है ये लेफ्ट वाले फेस का सेंटर। एक पीछे जो फेस है उसका सेंटर, एक जो फ्रंट में फेस है इसका सेंटर। तो ये हमारे कैल्शियम 2+ आयंस की हमने देख लिया है कहाँ कहाँ पे ये लोकेट होते हैं। अब हमने कहा था F नेगेटिव आयंस कहाँ पर होता है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होता है। टेट्राहेड्रल को शॉर्ट में TD वॉइड्स भी लिख सकते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। और ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है ना बच्चों, अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करें, टेट्राहेड्रल वर्ड्स कहाँ पर लोकेट होती हैं? ये हमारे पास वन बॉडी डायगोनल के ऊपर 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती हैं एक बॉडी डायगोनल के ऊपर। ऑन वन बॉडी डायगोनल, एक बॉडी डायगोनल है तो उसके ऊपर 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती हैं। टोटल हमारे पास बच्चों 4 बॉडी डायगोनल्स होती है, तो टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड्स 8 होती हैं। तो 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑन वन बॉडी डायगोनल, एक बॉडी डायगोनल के ऊपर हमारी 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती हैं और कॉर्नर से 1/4 के डिस्टेंस पर होती है। तो मान लीजिए एक हमारी हमारे पास ये बॉडी डायगोनल है। एक टेट्राहेड्रल वर्ड तो होगी यहाँ पर, मान लीजिए हम ये F नेगेटिव को दिखा रहे हैं, ये हमारा F नेगेटिव है, तो एक F नेगेटिव यहाँ टेट्राहेड्रल वर्ड में होगा। और इसी बॉडी डायगोनल पे नीचे से कॉर्नर पे 1/4 डिस्टेंस पर एक और टेट्राहेड्रल वर्ड होगी, वहाँ हमारा F नेगेटिव होगा। सिमिलरली एक F नेगेटिव यहाँ पर प्रेजेंट होगा इस वाली बॉडी डायगोनल पर, और एक यहाँ पर प्रेजेंट होगा क्योंकि ये हमारी टेट्राहेड्रल वर्ड होती हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरह F नेगेटिव यहाँ पर होगा इस वाली बॉडी डायगोनल पर, और यहाँ पर होगा कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पर टेट्राहेड्रल वर्ड होती है। और इस वाली बॉडी डायगोनल पर भी F नेगेटिव की पोजीशन यहाँ पर और यहाँ पर होगी। तो ये हमारे F नेगेटिव है। ये हमारे पास F नेगेटिव की लोकेशन को हमने देख लिया। अब हमें क्या बताना है? कोऑर्डिनेशन नंबर किसका बताना है? कैल्शियम 2+ आयन का बताना है। अगर आप इस कैल्शियम 2+ आयन को देखोगे, हमने इस वाले कैल्शियम 2+ आयन को पकड़ लिया। इसके पास जो ये नियरेस्ट जो F नेगेटिव है बच्चों, ये इसके क्या है? नियरेस्ट नेबर। एक F नेगेटिव तो ये रहा, एक F नेगेटिव ये रहा, एक F नेगेटिव बच्चों ये है, और एक F नेगेटिव ये है। तो 4 F नेगेटिव इसके बिल्कुल नियरेस्ट है। ये जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स के अंदर F नेगेटिव प्रेजेंट है, ये बिल्कुल इसकी नियरेस्ट है। तो आप कहोगे सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 होना चाहिए। तो बच्चों एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक यूनिट सेल इसके ऊपर भी तो होगा, एक यूनिट सेल इसके ऊपर भी तो होगा, और उसके अंदर भी कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पर क्या होंगी? हमारी टेट्राहेड्रल वर्ड्स। यहाँ पे इस तरीके से टेट्राहेड्रल वर्ड्स होंगी चार। चार कॉर्नर से, चार कॉर्नर्स के नियर क्या होंगी? टेट्राहेड्रल वर्ड्स। तो हमारे पास ये जो कैल्शियम 2+ आयन है ना बच्चों, ये जो हमारे पास ऊपर की तरफ ये टेट्राहेड्रल वर्ड्स है, इसमें जो F नेगेटिव आयन होगा ऊपर वाले यूनिट सेल में, ये भी इक्वल डिस्टेंस पर होगा जितने नीचे वाले इसके नियर थे। तो ये भी इसके नियरेस्ट होते हैं। तो टोटल इसके नियरेस्ट नेबर कितने होते हैं अगर हम कैल्शियम 2+ आयन की बात करें?
नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर ऑफ Ca2+, अगर Ca2+ के नियरेस्ट नेबर की बात की जाए कि उसके कितने हैं, तो यहाँ पर टोटल 8 होते हैं। 8, 4 तो नीचे अपनी यूनिट सेल के अंदर और 4 ऊपर वाले यूनिट सेल के अंदर, तो टोटल होते हैं 8। दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन का कितना होता है, 8 होता है। दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर जो कैटायन है फ्लोराइड स्ट्रक्चर में, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8 होता है। 4 नहीं होता और हमें स्टेटमेंट में दिया गया था 4। दैट मीन्स स्टेटमेंट गलत है। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।